हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम अगले कुछ हफ्तों की अच्छे स्विंग ट्रेड के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उनको डिटेल एंड सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ नए सेटअप हैं, कुछ प्रीवियस वीक की ट्रेड्स है जो कैरी ऑन हो रही हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो नए 3-4 सेटअप दिखे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम उनको कैसे ट्रेड कर सके, कहाँ पे एंट्री होगी, क्या स्टॉप लॉसेज होंगे और क्या टारगेट होंगे। ठीक है। और साथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो है इसके पीछे का रीज़न, क्योंकि जब आप कोई ट्रेड लेते हो तो उसके पीछे रीज़न होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप विदाउट एनी रीज़न कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो फिर आप बैटिंग कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक एक करके सारे स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं विद प्रॉपर लॉजिक कि क्यों उसमें बाय का सेटअप नज़र आ रहा है, या जो भी सेटअप नज़र आ रहा है वो क्यों नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टॉक देखते हैं, लॉरस लैब। ये लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। लॉरस लैब से स्टार्ट करते हैं। तो लॉरस लैब अगर हम देखें तो लॉरस लैब का जो ऑल टाइम हाई है वो 723 का है, 0.75 का, अप्रॉक्सीमेटली 724 रुपये का, जो लास्ट वीक लगा था, लास्ट ईयर लगा था अक्टूबर में। उसके बाद से शेयर एक डिसेंट करेक्शन में आया, और अगर आप देखोगे तो नवंबर 2021 में 450 पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था। फिर दोबारा इस सपोर्ट पे आया था जनवरी में, तब भी बाउंस बैक किया था। उसके बाद जून में आया था, तब भी बाउंस बैक किया था। फिर लास्ट वीक उसी सपोर्ट जोन में आया था, एक बुलिश थ्रस्टिंग कैंडल की फॉर्मेशन करी थी, तब हमने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। बुलिश थ्रस्टिंग अगेन, अगर आपको नहीं पता, एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो बुल के कमबैक को शो करता है, जो ये बताता है कि बुल आ गया है। ठीक है, इस हफ्ते शेयर ने क्या है, एक छोटी सी रेड कैंडल बनाई है और वहीं पे ऑक्सीलेट कर रहा है, कोई मूव आई नहीं है। ठीक है, अगर हम इसके डेली चार्ट में जाएं तो डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में शेयर एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन कर रहा है। अगेन मैं बार बार कहता आता हूँ कि डबल बॉटम काफ़ी फ्रीक्वेंटली मिलने वाला और काफ़ी कन्विक्शन वाला पैटर्न है। तो डेली चार्ट में एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन कर रहा है 450 के लेवल पे, बुलिश हरामी कैंडल ऑलरेडी ये बना चुका है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगेन 450 का 450 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसे काफ़ी टाइम से बचा रहा है, लास्ट ईयर नवंबर से बचा रहा है, लगभग 1 साल से वापस सपोर्ट ले रहा है। लास्ट हफ्ते बुलिश थ्रस्टिंग की फॉर्मेशन करके गया था, इस हफ्ते थोड़ा सा करेक्ट होकर दोबारा आया है और डेली चार्ट में डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनाई है। तो अभी भी जिसने लास्ट हफ्ते मिस कर दिया था या लास्ट हफ्ते जिसने लिया था वो इसे एवरेज आउट कर सकता है, या जिसने एंट्री मिस करी थी वो एंट्री ले सकता है, क्योंकि काफ़ी पास है अभी स्टॉप लॉस के। 455 पे इसकी क्लोजिंग आई है। तो अगेन मिस हो चुकी है, ट्रेड लेनी दोबारा बनती है, ट्रेड ले ली थी और एड ऑन करनी बनती है। अभी भी जो सेटअप है वो बना हुआ है, तो बाय कर सकते हैं स्टिल। 450 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, 475 पहला टारगेट और 500 दूसरा टारगेट होगा। वीकली क्लोजिंग बेसिस का मतलब है कि जब तक वीकली कैंडल नीचे क्लोजिंग ना आए तो हमें बने रहना है। जब वीकली कैंडल नीचे क्लोजिंग आएगी 450 के, तो हम मान सकते हैं हमारी ट्रेड गलत हो गई है और एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये पहली ट्रेड थी लॉरस लैब की। अब चलते हैं दूसरी ट्रेड में। दूसरी ट्रेड एस्ट्रल है, जो लास्ट वीक मैंने अगेन रिकमेंड की थी। क्यों रिकमेंड की थी, पहले उसके पीछे का लॉजिक देख लेते हैं। एस्ट्रल का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 2000 का, जो हॉरिजॉन्टली भी शेयर में काफ़ी स्ट्रांगली वर्क कर रहा है। अगर आप देखोगे भी तो जो इसका ऑल टाइम ये हाई था, ये अराउंड इसी पे बना हुआ है। उसके बाद काफ़ी टाइम इसने सपोर्ट भी लिया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 2000। गैन थ्योरी से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई अभी हाल फिलहाल में सितंबर मंथ में बनाया था 2654 का, वहाँ से करेक्ट हो गया है इस लेवल पे, और ऑलमोस्ट अ बुलिश का एनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल बनाई है, जो ये इंडिकेट कर रही है कि सपोर्ट पे बुल है, बुल रिस्पेक्ट कर रहा है सपोर्ट को। दैट्स वाई इसे रिकमेंड किया गया था। 2000 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए था, और अपसाइड टारगेट 2500 का था। पहला टारगेट 2200 और दूसरा टारगेट 2250 का था। इस हफ्ते उसने क्या किया, 2121 तक गया है और एक छोटी सी रेड कैंडल बना के गया है। ठीक है, तो मोमेंटम था नहीं इस हफ्ते शेयर में, शेयर वहीं घूमता रह गया। ठीक है, तो अगर आपने नहीं लिया लास्ट वीक, इस हफ्ते ले सकते हैं। अगेन स्टॉप लॉस के पास मिल रहा है, और अगर अगले हफ्ते 2000 के आसपास मिले ये, तो उठाना बनता है। ये इसका डेली चार्ट है, अगर आप देखोगे तो
पांचों दिन एक ही रेंज में ऑक्सीलेट करता ही रहा, वहीं घूमता रहा, ठीक है। तो हो सकता है ये भी डेली चार्ट में डबल बॉटम बनाने 2000 के आसपास आए। अगर अगले हफ्ते मार्केट में कोई फॉल आता है 2000 के पास, डेली चार्ट में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो उठाना बनता है, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बन जाएगी। वीकली चार्ट में ऑलरेडी बाय है तो और अच्छा इसमें एंट्री सेटअप आपको मिल सकता है। तो अगेन अगर नहीं उठाया, उठाना बनता है 2000 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड जो इसमें है 2200 और 2250 की है, यानी पहला टारगेट 2200 है, दूसरा 2250 है, और अपसाइड टारगेट जो ये दिखा सकता है एटलीस्ट 2500 रुपए तक के दिखा सकता है। तो ये दो स्टॉक थे जो लास्ट हफ्ते रिकमेंड किए गए थे। अगर स्टिल सेटअप बना हुआ है तो अगर आपने लास्ट हफ्ते एंट्री नहीं ली है, मिस कर चुके हो, या ली है, उसे एवरेज आउट करने की अपॉर्चुनिटी आपको इस हफ्ते मिल सकती है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पे, इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट का ऑल टाइम हाई अगर हम देखें तो ये था, लगभग 10,000 के आसपास था, जो बना था 8 फरवरी 2021 में। वहां से शेयर ने काफी डीप करेक्शन लिया डबल टॉप बना के। अब शेयर के वीकली चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। जब हमने रिकमेंड किया था तब इसमें नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे तब बाय किया जाता है जब उसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट हो जाए। ये नेकलाइन जो आ रही है, ये वाला पोर्शन। बट जब मैंने लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया था तब इसमें नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ नहीं था। तो मैंने कुछ एडवांस थ्योरी लाइक गैन थ्योरी से प्रेडिक्शन की थी कि मैक्सिमम चांस है हो जाएगा, हो गया है। नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग देकर गया इस हफ्ते, पिछले हफ्ते तक नहीं देकर गया था। तो हम कह सकते हैं नेकलाइन ब्रेकआउट हो गई है, शेयर चलने के लिए तैयार है। और हमने जो इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट किया था 4750 का, वो तो अगर आप देखोगे तो लास्ट हफ्ते भी अचीव हो गया था। अगर लास्ट हफ्ते का हाई देखेंगे तो 4760 है, पहला टारगेट हमारा लास्ट हफ्ते अचीव हो गया था। इस हफ्ते हम देखें तो 4915 तक गया है, जो हमारा दूसरा टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया था, उसके थोड़े पहले से रिटर्न आ गया। कोई बात नहीं, अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया तो इस हफ्ते दोबारा ये 5000 का टारगेट दिखा सकता है, आप इस हफ्ते वेट कर सकते हो। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है, अगर आप इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहो, थोड़ा बैठना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इसमें एक अपसाइड पोटेंशियल हम रख लेते हैं। अपसाइड पोटेंशियल जो इसमें हम देख सकते हैं, अगर ये 5000 ऑन क्लोजिंग बेसिस क्रॉस करता है, 6000 रुपए का अपसाइड पोटेंशियल इसमें दिख सकता है। तो ये, तो अगर हम कंक्लूड करें, शेयर में पहला टारगेट आ चुका है, दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका है। अब जाके इसमें नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है। नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ तो नॉर्मली जो टेक्निकल बायर है, जो टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं, वो आने चाहिए इसमें। तो एक अपसाइड पोटेंशियल 6000 का दिख सकता है थोड़े आने वाले एक आध महीने में। तो अगर आप चाहो तो अपसाइड पोटेंशियल के लिए इसमें बैठ सकते हो। स्टॉप लॉस होना चाहिए 4500 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि 4500 इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, हॉरिजॉन्टली भी, गैन थ्योरी से भी, एंड ऑल दैट, सब तरीके से आपका वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है। तो उसकी ये रिस्पेक्ट कर रहा है और नेकलाइन का ब्रेकआउट कर चुका है। तो ये 3 शेयर थे। लॉरस और एस्ट्रल में अभी तक सेटअप बना हुआ है, आप मंडे ऑनवर्ड्स एंट्री कर सकते हैं। इंडिया मार्ट में नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया और कन्विक्शन आ गया, आप अभी भी एंट्री कर सकते हैं 5000 के टारगेट के साथ, ठीक है। अब चलते हैं चौथे में, IRCTC। तो IRCTC रिकमेंड किया था लास्ट हफ्ते। क्यों किया था? क्योंकि शेयर धीरे धीरे मोमेंटम में था। लास्ट वीक 750 के एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देकर गया था, जो एक बढ़िया इंडिकेशन दिखा रहा था। और 800 का और 850 के 2 टारगेट रिकमेंड किए थे। हुआ क्या इस हफ्ते ये 774 तक गया। 775 इसका एक माइनर लेवल होना चाहिए था जिसको ये रेसिस्ट करता, उसने वही किया और एक रेड कैंडल बना के क्लोज देकर गया है, ठीक है। अब अगर हम देखें इसके डेली चार्ट से, तो डेली चार्ट में 13 EMA को रिस्पेक्ट कर रहा है, मोमेंटम आया हुआ है शेयर में। अगर आप देखोगे लगातार उस पर क्लोजिंग दे रहा है, उसको सपोर्ट ले रहा है। हल्की सी उसी के ऊपर क्लोजिंग देकर गया है, कोई ऐसी नीचे क्लोजिंग देकर गया है। और वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो क्लोजिंग आई है 750 की, स्टॉप लॉस था 750 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। अब जो क्लोजिंग आई है बहुत माइन्यूटली 2 रुपये ऊपर नीचे आई है। 2 रुपये नीचे से हम कह नहीं सकते कुछ भी, बहुत माइन्यूटली क्लोजिंग आई है। अगर आपने ये ट्रेड ली थी तो मेरे हिसाब से बने रहना बनता है। 2 रुपये की क्लोजिंग कोई मायने नहीं रखती, स्टिल हम इसमें बने रह सकते हैं।
750 इंपॉर्टेंट लेवल है, एक आध रुपये मार्केट नॉन आइडियल है, एक आध रुपये ऊपर नीचे क्लोजिंग चलती है, बट एक रिस्क अब इसमें आ गया है। इसके आई थिंक 14 को मंडे को क्वार्टरली रिजल्ट है, तो वो एक हमें कॉशियस रखने की बात है कि वो क्वार्टरली रिजल्ट कोई अब्रप्ट मूवमेंट ना ला दे। तो जो हमारे लिए एक समझने वाली बात है, एक रिस्क है इस शेयर में अब, वो यही है कि क्वार्टरली रिजल्ट है मंडे को, तो अगर रिजल्ट अच्छे आ गए तो बहुत अच्छी मूव आ जाएगी, बेकार आए, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग आए, बेकार तो नहीं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग आए तो शायद ये कोई करेक्शन 700 रुपये तक दे सकता है। तो अगर आपने ट्रेड ली थी, स्टॉप लॉस तो अभी हिट नहीं हुआ है, एक आध रुपये चलता है, आप इंतज़ार कर सकते हो, मंडे को निकल सकते हो। बस ये कि मंडे को क्वार्टरली रिजल्ट है, अब वो आपके ऊपर रिस्क है कि आप वो रिस्क लेना चाहो या नहीं लेना चाहो। वो रिस्क आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी दे सकता है और हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए। तो इट्स अप टू यू, आपको क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से एग्जिट कर देना चाहिए क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट है, तो मंडे को आप एग्जिट कर सकते हो अगर आपने ट्रेड ली है। नहीं ली है तो अब इसमें एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कैसे आते हैं, उनके अकॉर्डिंग फिर इसमें नया सेटअप हम बना सकते हैं। ठीक है, तो नहीं लिया है अवॉइड, लिया है तो मंडे आप एग्जिट कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल है तो कैरी ऑन भी कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी दे सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे, डिक्सन टेक्नोलॉजी पे। डिक्सन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ऑल टाइम हाई शेयर का काफ़ी ऊपर गए, ऑल टाइम हाई आप देख सकते हो अराउंड 6243 का है, 6250 के आसपास का है। वहाँ से शेयर काफ़ी डीप करेक्शन में आया, शेयर ने वीकली चार्ट में डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनाई, वहाँ से शेयर चला। रिकमेंड किया गया था 4250 के पास, क्योंकि 4250 एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, 4000 उससे भी बड़ा इम्पॉर्टेंट लेवल था, और इसका एक जोन आ रहा था 4000 से 4250 पे, वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। लास्ट टू लास्ट वीक आई थिंक मैंने रिकमेंड किया था, पहला टारगेट था 4500 जो पिछले वीक में सक्सेसफुली अचीव हो गया था, 4588 का हाई था। इस वीक हम 4750 का इंतजार कर रहे थे, हाई इसने लगाया 4648 का, अभी 4750 नहीं आया। बट द गुड थिंग इज, जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि 4500 के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग मेंटेन करके गया है, क्लोजिंग आई है 4537, आप देख सकते हो। तो अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है पहले टारगेट पे, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है दूसरे टारगेट का इंतजार कर रहे थे, अच्छी बात आप लोगों के लिए है कि 4500 के ऊपर क्लोजिंग देकर गया है, तो हो सकता है मैक्सिमम चांस है अगले हफ्ते लग जाएगा। और अगर 4500 के ऊपर एक कैंडल ही क्लोजिंग आई है अभी, तो अगर अगले हफ्ते सस्टेन करता है तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसमें जो अपसाइड पोटेंशियल है 5000 के लिए भी इंतजार कर सकते हैं फिर, अगर 4500 के ऊपर सस्टेन करता है। ठीक है, स्टॉप लॉस अगेन 4000 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस होगा। तो अगर हम कंक्लूड करें, बड़ा सिंपल सा है, पहला टारगेट आ चुका है, प्रॉफिट बुक कर लिया, अच्छी बात है। दूसरे टारगेट का इंतजार कर रहे हो तो आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि 4500 के ऊपर क्लोजिंग आ गई है। लास्ट हफ्ते आई थिंक नहीं आई थी, लास्ट हफ्ते भी आई थी, बहुत माइन्यूट से आई थी, सॉरी 4514 आई थी, इस हफ्ते भी आ गई है। तो पिछले 2 हफ्तों से 4500 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, जो एक पॉजिटिव थिंग है। अगले हफ्ते हम उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरा टारगेट आ जाएगा। अगर दूसरा टारगेट आ जाता है आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आप थोड़े लॉन्ग टर्म प्लेयर हो, 1-2 महीने का व्यू लेकर चल रहे हो, तो इसमें हम अपसाइड पोटेंशियल 5000 रुपये का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये 4-5 शेयर थे, 5 में लॉरस और एस्ट्रल में स्टिल सेटअप बना हुआ है, आप एंटर कर सकते हो। इंडिया मार्ट में नेकलाइन का ब्रेकआउट होने से कन्विक्शन और बढ़ गई, आप एंटर कर सकते हो। IRCTC अवॉइड नहीं एंटर किया है तो। डिक्शन में पहला टारगेट आ चुका है, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। दूसरे टारगेट अगर नहीं किया, दूसरे टारगेट के लिए इंतजार कर लो, और 4500 पे सस्टेन करे तो आप 4500 का स्टॉप लॉस लेके दूसरे टारगेट 4750 के लिए स्टिल बाय कर सकते हो। तो IRCTC छोड़ के बाकी चारों शेयर में स्टिल सेटअप बना हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं 5वें और अगले स्टॉक में। इसका नाम है मानापुरम, काफ़ी पिटा हुआ शेयर है, NBFC है गोल्ड लोन का, और इसका ऑल टाइम हाई बना था 8 नवंबर 2021 में 224 रुपये 50 पैसे का। वहाँ से लगभग 60 से 65%, 60 से 65% शेयर करेक्ट हुआ है। अगेन शेयर में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था, आज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बड़े कैंडिडेट है, एक ऑलरेडी इंडिया मार्ट में हम देख चुके हैं, इसमें भी है।
इसे 2-3 हफ्ते पहले रिकमेंड किया गया था जब ब्रेकआउट नहीं हुआ था। अगेन कुछ एडवांस थ्योरीज से मैंने पिक किया था, प्रेडिक्ट किया था कि ब्रेकआउट होने के चांसेस मैक्सिमम है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 100 रुपये का। वहाँ पे ये क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। 100 रुपये का इतना इंपॉर्टेंट लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था। वो खुद बता रहा था कि नेकलाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा। नेकलाइन का ब्रेकआउट 2 हफ्ते पहले हुआ। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, इस कैंडल में हल्की सी रेड कैंडल बनी, एक कैंडल और सस्टेन भी करी। इस हफ्ते फॉलो अप बाइंग आ गई। फॉलो अप बाइंग आ गई तो टारगेट थे 105 के 110 के, दोनों अचीव हो गए। अगर आप देखोगे इस हफ्ते का जो हाई है 110 रुपये 60 पैसे का है। तो दोनों टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो चुके हैं शॉर्ट टर्म। होपफुली आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। नहीं गया है मंडे को कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके भी रिजल्ट आने वाले हैं। तो अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है कर लेना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा लंबा व्यू है आपका 1-2 महीने का और आप 125 के टारगेट के लिए बैठे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। बस ये रिस्क है कि इसके रिजल्ट आने वाले हैं, वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। ना तो सेटअप बना हुआ है बढ़िया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होने के बाद मोमेंटम आ गया है, चल सकते हैं यहाँ से शेयर। रिजल्ट आए तो मुझे लगता है 125 रुपये के टारगेट तो कहीं नहीं गए। अब वो आपका रिस्क है, तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म प्लेयर को। एक जो कॉशियस रहने की बात है वो क्वार्टरली रिजल्ट है। 14 तारीख को आई थिंक इसके रिजल्ट आ रहे हैं, तो थोड़े से कॉशियस होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है शॉर्ट टर्म ट्रेडर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर कोई लॉन्गर टर्म प्लेयर है जो रिस्क लेना चाहे, वो 125 का अपसाइड पोटेंशियल लेके क्वार्टरली रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे 5। अब चलते हैं टेक महिंद्रा पे, जो इस हफ्ते की नई रिकमेंडेशन मैंने ऐड करी है। क्या है शेयर? आईटी सेक्टर का शेयर है। आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण फेड ने जो इंटरेस्ट रेट हाइक करे वो ग्रोथ सेक्टर या आईटी सेक्टर के लिए नेगेटिव है। ऐसा नहीं है कि अकेला टेक महिंद्रा करेक्ट हुआ है, मोस्ट ऑफ द शेयर आईटी सेक्टर के करेक्ट हुए हैं, बट टेक महिंद्रा काफ़ी डीप करेक्शन में आया। अगर आप देखोगे तो टेक महिंद्रा का ऑल टाइम हाई है 1838 का, ये लगभग 50% करेक्ट हो गया था, 900 समथिंग तक आ गया था। वहाँ से शेयर ने धीरे धीरे बाउंस बैक किया। और अगर मैं अब इसका करंट दिखाऊं तो ये 1000 रुपये के बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल और गेन लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था, बाउंस बैक किया, फिर इस हफ्ते उसी लेवल को टच करके एक डोजी जैसी कैंडल बना के गया, ऑलमोस्ट एक डोजी जैसी कैंडल बना के गया। ठीक है, अगर हम डेली चार्ट भी देखें तो डेली चार्ट में ये है इसका जो भी आप नेचर देखोगे तो डेली चार्ट में थर्सडे ये यहाँ पे बंद हुआ था, बट फ्राइडे को सीपीआई के डाटा के कारण जो मार्केट में रैली आई है आईटी इंडेक्स में, काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हुआ और अराउंड 3-4% की पॉजिटिव क्लोजिंग देकर गया है। तो डेली चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग स्टार जैसी फॉर्मेशन करके डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना के गया है। ठीक है, जो एक अच्छा खासा बाय का सिग्नल है। डबल बॉटम काफ़ी कन्विक्शन का पैटर्न है जो इंडियन मार्केट में काफ़ी बनता है और उसकी एग्रेसिव एंट्री काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड कराने में हमारी हेल्प करती है। तो अगर हम कंक्लूड करें, एक इम्पॉर्टेंट लेवल आ रहा था 1000 रुपये का, जिसके ऊपर डेली चार्ट में डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री देकर गया है, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन करके गया है। मॉर्निंग स्टार अगेन एक कैंडलस्टिक पैटर्न होती है जो बुल के कमबैक को शो करती है, जो ये बताती है मार्केट में बुल आ गया। और वीकली चार्ट में भी डोजी जैसी एक कैंडल बना के गया। हम डोजी के बाद फॉलो अप बाइंग तो करते नहीं है, वेट करते हैं, ऑब्वियस है, बट डेली चार्ट क्योंकि हमें इंडिकेशन दे रहा है तो हम जंप कर सकते हैं। वीकली चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो डबल बॉटम की फॉर्मेशन है और बाय किया जाना बनता है। 1000 रुपये ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1100 फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, 1150 सेकेंड टारगेट होना चाहिए। ये आपके शॉर्ट टर्म टारगेट है। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हो तो मैं लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हो तो ये आपके टारगेट है। अगर आप थोड़े से लॉन्गर प्लेयर हो और इस शेयर में थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो एक अपसाइड पोटेंशियल भी मैं मेंशन कर देता हूँ। अपसाइड पोटेंशियल जो इस शेयर में हम देख सकते हैं 1250 का देख सकते हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें, काफ़ी अच्छा लेवल है 1000 का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। उसके ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है शेयर, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना के गया है, बाय करना बनता है। शॉर्ट टर्म टारगेट 1100 और 1150 के हम देख सकते हैं शेयर में।
1000 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगेन यहाँ पे वीकली क्लोजिंग बेसिस सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो अपसाइड पोटेंशियल हम इस शेयर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 1-1.5 महीने में, वो 1250 रुपये का है। तो अगर कोई थोड़ा लॉन्गर टर्म प्लेयर है, इसमें 1250 तक का इंतजार कर सकता है। ठीक है, एक नया और ऐड किया है HDFC AMC, अगेन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर लाइफ में आ गया। शेयर बहुत बड़े डीप करेक्शन में है। ठीक है, कितना ये आप देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई शेयर का 3774 का है। शेयर ने काफ़ी डीप करेक्शन लिया, आप देख सकते हो। काफ़ी टाइम से तो शेयर ने कुछ किया ही नहीं है, रेंज बाउंड ही रहा है। 2100 चल रहा है। शेयर में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, जिसका ब्रेकआउट एक हफ्ते पहले यहाँ पे करीबन हो गया था। इस हफ्ते उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है शेयर, अभी मोमेंटम आया नहीं है। ब्रेकआउट करने के बाद वहीं घूम रहा है, वहीं कंसोलिडेट कर रहा है। तो आइडियल टाइम है बाय करने का, बाय कर सकते हैं। अर्लियर मैंने इंडिया मार्ट और मानापुरम ब्रेकआउट होने से पहले बताए थे, ये ब्रेकआउट होने के बाद है। तो देख सकते हैं 2050 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए। नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, सस्टेन कर रहा है। और साथ में अगर हम इसका डेली चार्ट देखें, 13 EMA पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट ले रहा है। 13 EMA पे कंसोलिडेट कर रहा है, मोमेंटम आने से पहले का इंडिकेशन है। जल्दी बहुत अच्छा मोमेंटम मेरे ख्याल से शेयर में आ जाना चाहिए। तो अगर हम कंक्लूड करें, वीकली चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, अभी मोमेंटम नहीं आया है। डेली चार्ट में 13 EMA पे कंसोलिडेट कर रहा है, जो अगेन इंडिकेशन है कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। बाय करना बनता है। 2150 पहला टारगेट होगा, 2250 दूसरा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस होगा 2050 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। तो ये एक और अच्छा सेटअप दिख रहा है, जिसमें आप अगले हफ्ते बाय की अपॉर्चुनिटी लुकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब अगले में चलते हैं। अगला है एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक को डिस्कस करते हैं। तो एक्सिस बैंक के रिजल्ट आए थे 20 अक्टूबर 2022 को। उससे पहले इसका कुछ पास्ट डाटा देख लेते हैं। तो एक्सिस बैंक का ऑल टाइम हाई लगा था आपका कोविड से पहले, या सॉरी कोविड के बाद ही लगा था, लास्ट ईयर एंड में लगा था 866.9 का। ठीक है, उसके बाद से शेयर करेक्ट हुआ। अभी लास्ट मंथ क्या हुआ, लास्ट मंथ 20 अक्टूबर को इसके क्वार्टर रिजल्ट आए, जो काफ़ी अच्छे थे, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छे थे। शेयर एक बड़े गैप अप के साथ खुला और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के बंद हुआ। उसके बाद से शेयर में 2-3 न्यूज़ आई। एक तो इसमें कोई बल्क डील हुई, कोई एक बड़ी फर्म इसमें से एग्जिट हुई। फिर गवर्नमेंट ने इसमें अपने स्टेक सेल की न्यूज़ आई है, उसके कारण शेयर थोड़ा सा करेक्शन में आया। और जो गैप क्रिएट हुआ था क्वार्टरली रिजल्ट के कारण, हम सबको पता है जब मार्केट में गैप अप होता है, डेली वीकली चार्ट में गैप रह जाता है, तो गैप अप रह जाता है, तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो ये पूरा जोन अब हमारा सपोर्ट जोन है। यहाँ पे हम इस शेयर में बाइंग अपॉर्चुनिटी लुकआउट कर सकते हैं। अगेन गैप अप में के एक सपोर्ट में आने का ये मतलब नहीं है बाय कर लेना है, बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ठीक है, तो हमने गैप जोन में आ चुका है, अपने सपोर्ट जोन में आ चुका है। अगर हम देखें तो जिस दिन गवर्नमेंट स्टेक के सेल की न्यूज़ आई थी, उस दिन उसने डोजी कैंडल बनाई थी। कल ग्रीन कैंडल बना के गया है, और ग्रीन कैंडल जरूर बना के गया। एक पॉजिटिव थिंग क्या करके गया है कि एक तो ये गैप जोन आ रहा है, ऊपर से इसका इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 850 का, उसके ऊपर माइन्यूट चाहे मगर क्लोजिंग देकर गया है। क्लोजिंग आई है 850 रुपीज़ 70 पैसे की। तो कंक्लूड करें तो शेयर ने ऑल टाइम हाई बनाने के बाद करेक्शन में आया है थोड़े से। सपोर्ट जोन आ रहा है गैप का 831.9 से 855.85 का। एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी आ रहा है 850 रुपये का, जिसके ऊपर इसने माइन्यूट ही सही मगर क्लोजिंग दी है। डेली चार्ट में थर्सडे को डोजी बना के फ्राइडे को ग्रीन कैंडल आई है फॉलोअप में, जो अगेन बाय का सिग्नल दे रहा है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मोस्टली डोजी देख के मार्केट में जंप करने लगते हैं, ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, बट डोजी तो खुद ड्रॉ का सिग्नल है, तो आप डोजी पे कैसे भरोसा कर सकते हो। तो हमें अगली कैंडल का वेट करना पड़ता है। वो भी ग्रीन आई है, वो भी एक अच्छा इंडिकेशन दे रही है, तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी लुकआउट कर सकते हैं। गैप सपोर्ट है, 850 का लेवल है, डोजी के बाद फॉलोअप में ग्रीन कैंडल भी आ चुकी है, तो एक अच्छा सेटअप नजर आ रहा है, बाय किया जा सकता है। 832 ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहला टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 875 का है। दूसरा टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 900 रुपये का है। ये वन ऑफ द शेयर है जिसमें ऑलरेडी मेरी पोजीशन बनी हुई है।
ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सेटअप दिख रहा है। इसको भी हम अगले हफ्ते लुकआउट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे रीज़न है। गैप का सपोर्ट जोन आ रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, डोजी के बाद ग्रीन कैंडल की फॉलोअप बाइंग है, तो काफ़ी इंडिकेशन है जो हमें बाय की तरफ सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, ये थे। अब हम आगे चलते हैं, दो और बचे हमारे। अगला है मुथूट फाइनेंस, जो हम 2-3 हफ्ते, या मैं तो कह रहा हूँ उससे पहले से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ देख लेते हैं। ऑल टाइम हाई है 1721 का, जो नवंबर 2021 में लगा था। उसके बाद से शेयर काफ़ी डीप करेक्शन में आया, 40 से 45% करेक्ट हुआ और डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री करी थी, जो मेरा फेवरेट पैटर्न है। बुलिश एनगल्फिंग बनाई थी। अगर किसी बिगनर को पता नहीं बुलिश एनगल्फिंग क्या होती है, तो बुलिश एनगल्फिंग एक कैंडल होती है जिसमें फर्स्ट रेड सेकंड ग्रीन होती है आफ्टर फॉल, और ग्रीन रेड को एनगल्फ कर जाती है। ये बताती है मार्केट में बुल कमबैक कर चुका है एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम टू बाय। तब इसे रिकमेंड किया था। पहला टारगेट था 1050, दूसरा था 1075, तीसरा था 1100। इस हफ्ते इसने सक्सेसफुली हमारे तीनों टारगेट शॉर्ट टर्म के अचीव कर दिए। इस हफ्ते का जो हाई है 1141 का है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो इस ट्रेड में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं प्रॉफिट बुक हो चुका है क्योंकि तीनों टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो चुके हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो आप 1250 के अपसाइड पोटेंशियल के लिए बैठे हुए हैं, वो अलग चीज़ है, बट जो शॉर्ट टर्म प्लेयर है उन्हें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इसी के साथ इस ट्रेड को मैं इस हफ्ते क्लोज कर रहा हूँ। 4-5 हफ्ते से हम इसे कैरी कर रहे हैं। होपफुली इनफ टारगेट आ चुके हैं, तीनों टारगेट शॉर्ट टर्म के आ चुके हैं। अगर आप थोड़े लॉन्गर टर्म है तो आप अपसाइड पोटेंशियल के लिए बैठ सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के सारे टारगेट आ गए, इसलिए हम इस ट्रेड को क्लोज करते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट हमारा कैंडिडेट है HDFC लाइफ। ये भी 3-4 हफ्ते से रिकमेंडेशन में है। अगर हम देखें शेयर को, शेयर का ऑल टाइम हाई है 704 का, जो लास्ट ईयर लगा था। उसके बाद से शेयर काफ़ी डीप करेक्शन में आया। अगेन इसने भी एग्रेसिव एंट्री दी हुई थी डबल बॉटम की, हैमर बनाया हुआ था। हैमर अगेन एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो बुल के कमबैक को शो करता है, जो ये बताता है मार्केट में बुल कमबैक कर चुका है एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम टू बाय। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है, उसे हैमर के बारे में नहीं पता, ऑलरेडी मैं हैमर पे एक डिटेल वीडियो बना के डाल चुका हूँ चैनल पे, आप उसको एक बार रेफर कर सकते हैं। साथ में इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ रहा था 500 से 525 रुपये का, तो हैमर था, सपोर्ट जोन था, एग्रेसिव एंट्री थी डबल बॉटम की, तो काफ़ी सारी इंडिकेशन थी जो हमें बता रही थी कि हमें शेयर को बाय करना चाहिए। तब रिकमेंड किया गया था। स्टॉप लॉस होना चाहिए था 500 ऑन क्लोजिंग बेसिस, यानी 500 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए था। यानी अगर कोई वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे 500 के, तब मान लेंगे कि हमारी ट्रेड हो गई है गलत। टारगेट थे 550 और 575 के। पिछले 2 हफ्ते से हमारे टारगेट अचीव कर रहा है। अगर आप देखोगे तो पिछले हफ्ते का जो लो हाई है, मैं दिखा देता हूँ, वो 550 रुपये 90 पैसे का है। इस हफ्ते 553 तक गया है। तो जो पहला टारगेट है ये 2-3 हफ्ते से दे रहा है, बट उसे रसिस्ट कर रहा है 550 को, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर आप पहले टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हो, अच्छी बात है। दूसरे टारगेट का इंतजार कर रहे हो तो अभी भी ट्रेड में बने रहिए। सेटअप बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सेटअप में। जैसे ही ये 550 के ऊपर क्लोजिंग देगा, श्योर शॉट 95% चांसेस है अगला टारगेट आपका आ जाएगा, और अपसाइड पोटेंशियल जो है 600 रुपये का, वो भी ये दिखा सकता है। तो ट्रेड में क्या सजेशन दूंगा, यही सजेशन दूंगा कि अगर पहले टारगेट में निकल चुके हैं इट्स गुड, नहीं निकले हैं कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहिए। 550 को शेयर असिस्ट कर रहा है, जैसे ही 550 के ऊपर क्लोजिंग आएगी 575 और अपसाइड पोटेंशियल के टारगेट भी ये बड़ी इजीली दिखा देगा। ठीक है, तो बने रह सकते हैं ट्रेड में। और अगर अभी तक ट्रेड नहीं ली है, कोई नया इंडिविजुअल या ट्रेड सेटअप देख रहा है, तो 525 535 के आसपास मिले, यानी 525 के आसपास मिले 535 से 540 के जोन में, तो आप लोग भी उठा सकते हो और 550 और 575 के टारगेट के लिए इंतजार कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे सेटअप्स जो अगले हफ्ते उम्मीद है काफ़ी अच्छे परफॉर्म करेंगे और आप इनमें लुकआउट कर सकते हो बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये थे। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपकी मदद करेगी आने वाले हफ्तों में प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में। साथ में प्रॉफिटेबल ट्रेड तो करने में हेल्प करेगी। जो रीज़न मैंने समझाए उनको भी आप ट्राई कीजिएगा समझने का, ताकि ऐसे सेटअप्स आपको भी बनते दिखे तो आप भी ढूंढ पाओ और आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाओ। ठीक है, तो इसी विश के साथ कि आने वाला वीक आपके लिए प्रॉफिटेबल हो।
इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको पता चलता रहे। कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन हो उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग। आने वाला वीक आप सबके लिए प्रॉफिटेबल हो। थैंक यू।